बिंदु की ननंद फलक एक अमीर घर में ब्याही गई थी। जब उसकी शादी हुई थी तब उसके मायके वाले भी संपन्न थे। शादी में अच्छा खासा दहेज दिया गया था। बिंदु के पति अनुराग का कारोबार पहले से अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक घाटा हो गया और अब दोनों गरीबी में दिन गुजारने लगे। मम्मी मम्मी, बुआ के घर चलो ना, मुझे अन्वी के साथ खेलना है। उसके पास बहुत सारे अच्छे खिलौने हैं, मेरे पास तो एक भी नया खिलौना नहीं है। मम्मी ठीक है बेटा, चलो चलते हैं, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे पापा के आने से पहले। बिंदु अक्सर चारवी को फलक के घर ले जाती थी। चारवी को अन्वी के साथ खेलना अच्छा लगता था, पर फलक को बिंदु का बार बार आना पसंद नहीं था। भाभी, अगर हो सके तो दोपहर में मत आया करो, वो अन्वी के सोने का समय होता है। खेलने में लग जाती है तो उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। वैसे बुरा मत मानना। नहीं नहीं फलक, मैं क्यों बुरा मानूंगी। चारवी जिद कर रही थी इसलिए ले आई। चलो चारवी, अब घर चलते हैं, पापा भी आ गए होंगे। फलक को बिंदु की गरीबी से चिढ़ थी, लेकिन बिंदु बहुत भोली और सरल स्वभाव की थी। वे फलक की बातों को दिल पर नहीं लेती थी। कुछ दिन बाद फलक की शादी की सालगिरह थी, जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया। अनुराग, फलक की शादी की सालगिरह है, वो बड़ी पार्टी कर रही है। हम घर के हैं, इसलिए अगर समय से पहले पहुँचेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम चारवी को लेकर चली जाओ, मैं थोड़ा काम निपटाकर सीधा वहीं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं चारवी को लेकर जाती हूँ, शायद फलक ने कुछ काम के लिए बुलाया है। बिंदु फलक के पास पहुँचती है। फलक ने कुछ साड़ियाँ निकाल कर रखी थी। भाभी, कल की पार्टी बड़ी है, मैं नहीं चाहती कि भैया और आपकी वजह से मेरे ससुराल वाले कुछ कहें। आपके पास ढंग की साड़ी नहीं होगी, ये मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, ले लीजिए। और हाँ, अमित की कुछ कोट पैंट टाइट हो गई थी, भैया पहन लेंगे। बिंदु चुपचाप साड़ियाँ और कोट पैंट लेकर घर लौटती है और पति को बुरा न लगे इसलिए पैंट अलमारी में छिपा देती है। अगले दिन पार्टी में, भैया आप ये कुर्ता पजामा पहन कर आ गए, मैंने तो भाभी को कोट पैंट दी थी। कौन सी कोट पैंट? सुनिए, अमित जी आपको बुला रहे हैं। बिंदु सब सहती है। कुछ देर बाद, भाभी जरा चारवी का ध्यान रखिए, 2 बार गुलाब जामुन और आइसक्रीम ले चुकी है। होटल में एक प्लेट की कीमत 2000 रुपए है, मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। बिंदु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। क्या हुआ? फलक क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस सामान के बारे में पूछ रही थी। फलक अपनी भाभी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अपनी सहेली से कहती है, क्या बताऊं मिसेस शर्मा, भाभी के कदम पड़े और जैसे मेरे मायके में अकाल आ गया। मम्मी पापा भी नहीं रहे, भैया अकेले कमाते हैं, मैं ही इनकी मदद करती हूँ। आज भी मैंने ही उन्हें कपड़े दिए हैं। पार्टी खत्म होती है। बिंदु तय करती है कि अब वह फलक के घर कम ही जाएगी। एक दिन, बिंदु, अमित जी मिले थे, फलक को फ्रैक्चर हो गया है, बाथरूम में फिसल गई, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल में कैसे हुआ ये सब फलक? बाथरूम में अंधेरा था, बल्ब खराब था, पैर फिसल गया। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बिंदु और अनुराग घर की जिम्मेदारी उठाते हैं। फलक को आराम मिलता है। छुट्टी के बाद घर पर, अरे फलक, लेटी रहो, आराम करो। भाभी, आपने और भैया ने मेरी इतनी मदद की, सास और जेठानी ने भी इतना नहीं किया। अमीरी के घमंड में मैं अपनों का प्यार भूल गई थी। फलक की आंखों में आंसू हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था।